अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं रघुपतिप्रियभक्तं वानराणां धीशम्। अतुलित बलधाम बधाई हो हनुमान जी के जन्म की बधाई 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 हो। आज जी होचंती श्री रामंकर प्रिय भक्त बानरणाधीशम बानर मानक मध्य जी श्रेष्ठ अधीश तांकर ईश्वर एवं सुना पहाड़ भली जांकर शरीर ज्ञानी मानक मध्य श्रेष्ठ ज्ञानी बुद्धिमान मध्य परम बुद्धिमान प्रिय भक्त रामंकर एमती हनुमान जी महाराज को आज प्राकट्य महोत्सव। हनुमान जी जितेबाला आम प्रार्थना करिया दर्शन करिबा तांग कथा शुणा तांग पूजा करिबा तांग हनुमान चालीसा पढ़िया द्वारा आम मानकर भक्त मानकर मनोवांछित फल प्राप्ति होता है एवं भक्त मानकर मनोवांछित फल होचंती भगवान भक्ति। तो भगवान हनुमान होचंती अंजनाय अंजनांकर पुत्र तांग पवन पुत्र बोली मध्य कहा जाउची। एभली भाव में अनेक कथा कथित पुराण मानकर वर्णना करा जायछि जेमिति कि गौतम ऋषिंकर पत्नी अहल्या बहुत सुंदरी थिले तांकर आत्मा नहीं कि जे तांकर प्राण नहीं कि गौतम ऋषि तपस्या पाई जाती एवं थरे तांक शरीर पड़ी अंजना बाहर जगिछंती छोट झील तांकरी देवता राजा इंद्र आसिकी से झील को डरे कि बाहर को पठेदेले एवं छल पूर्वक तांकर हरण करथिले एवं तांकर दुईटी पुत्र हेथिला। से दुईटी पुत्र को थरे गौतम ऋषि कांधरे बसैथिले एवं अंजना को हाथ धरिकी चले चले कि रास्ता जाउथिले। हठात बहुत बाली गरम थिला। से झील कहले पिताजी मते भी टिके कांधरे बसाओ। से कहला अरे तू तो झील झील तो पर घर जीव ए पुओ माने ही मोर काम रे आसीबे। तो ये समय तांक मुखर बाहर थिला ए माने होचंती तुम पुत्र नुह एवं सबु कथा सेठी कहि देइथिले। तो क्रोधवशत गौतम ऋषि कहले मो पुत्र हेले मो आड़ को फेरी आसतु न हेले ये मरकट रूप ही चली जातु पानी रे फपाड़ी देइथिले नदी रे। तो से माने मरकट रूप ही जनक नाम सुग्रीव एवं जनक नाम जे कि बाली ए दुई जन फेरी जाइथिले। तापरे अहल्या जतेबेले कथा जानी पारिले मो झियो हे कि मो कथा एमती कल मो पुओ मान को तुम्हें बानर कल तुमर गोटे बानर पुत्र हो बोली कहले अभिशाप देले एवं अंजना से दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी से भगवान तपस्या लीन होते किंतु बहुत कथा अच्छी सबु कथा कल्प अनुसार सत्य ही बोली भाविया पड़ो। तो तपस्या करने समय एपटे अन्य पुराण मानकर आहरी वर्णना कराଯାଉଛି मरकट मरकटी रूप होगी शिव पार्वती मध्य केड़ा करथिले तांकरी मध्य ब्रह्म तेज आणिकी पवन देव पवन द्वारा से किसी ग्रहण कर तपस्या करुले ना पवन आहार करते तो पवन द्वारा गर्भरे मध्य आसला तेणुकर मध्य पवनकर पुत्र बोली कहुच्छी एवं गर्भवती होते एवं अंजना जन्म ग्रहण कर हनुमान को एवं पर केसरी सेतु विवाह है बहुत कथा अच्छी। तो ये भाव में हनुमान होचंती प्रिय भक्त रामंकर जन्म ग्रहण करथिले और हनुमान पिला दिन बहुत दुष्ट थिले बहुत उद्यमी थिले एमती कि बहुत बल तो तांकर थिला। कौन है ऋषिमुनि मैंने जिते बस था घर को नहीं पहाड़ उपर रखी दिंती ऋषिमुनि मानकर जटा को नहीं बांधि दिंती का कमंडल फिंगी दिंती ये बहुत दुष्टामी करुले। तो चौकी ऋषि श्राप दियतब जड़े ऋषि अभिशाप देले तुम एते जो बल अच्छी से बल अच्छी बोले तुम निजको निजे निज स्वरूप ज्ञान विच्युत हो जा तुम बल को तुम भूली जाओ। से दिन हनुमान बहुत उदास उदास रोते। तो माँ अंजना कहले हनुमान तुम्हें तो बहुत दुष्ट हो जाओ किसी पाठ पढ़ कहले माँ मत किए पाठ पढ़ेब। तो आकाश को आंगुठी देखे कहले माता अंजना देख विद्यार धनी होचंदी सूर्य देवता को जाई गुरु घर पाठ पढ़। तो गोटे डिया मारिले सीधा सूर्यदेव सामने पहुँची गले कहले गुरुदेव आपण मते तो प्रणाम कले प्रणाम गुरुदेव। सूर्य देवता कहले अरे तुमर मुह कोटी देखला देखला बेले लगुच। अच्छा गुरुदेव देख पिला दिन रे आपण को मो पाचिला फल बोलिकी गिली देइथिली रसगुल्ला भाविकी तो तेणुकर मत निश्चय चिन्ही थे। तो सूर्य देवता विचार कले तो छोट पिला थिला मते गिली देइथिला एते बड़ हेलाणी एबे कोन पे आसछ आज्ञा बोलिकी जते हाथ जोड़िले सूर्य देवता कहले ना ना गुरुदेव आपण डरिबार किछि नै आपण को तुम गुरु बनेकी ज्ञान ग्रहण करने पे आसीची। सूर्य देवता विचार कले भाई एमती पिला को शिष्य कर चेला करी
କ'ଣ ଯଦି ଗାଳି କରିକି ବାଡ଼େଇ ଦେବି ଇଏ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଗିଳି ଦେବ, ଇଏ ତ ପିଲାଦିନେ ହିଁ ମୋତେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ପାଖେ ସମୟ କାହିଁ ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ମୁଁ ତ ପୃଥିବୀ ଚାରିକାନି ସବୁବେଳେ ବୁଲିଥାଉଛି, ତେଣୁକରି ତୁ ଫେରିଯା। ହନୁମାନ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କଥାଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣ ରଥରେ ବସିକି ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ହନୁମାନ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବନି, ମୋ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବନି, ତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ନହେଲେ କେମିତି ପଢ଼େଇବି? ତ ହନୁମାନ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ବିଚିତ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିଚିତ୍ର ଶିଷ୍ୟ, ଇଏ ତ ମୋ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ୁନି। ତଥାପି କହିଲା ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି। କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି? କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆଉ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ତୁମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ସିନା ଯାହା ହବ। ତ ହନୁମାନ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକିରି ପୃଥିବୀ ଚାରିକାନି ବୋଲି ହନୁମାନ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସମୟ ହେଲେ ମାଗିବି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ବାଳିଠୁ ପଳେଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ବଡ଼ ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକିରି ବି ହନୁମାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ହନୁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା, ଅନେକ କଥା। ପିଲାଦିନରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ରାମଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାମଙ୍କୁ ଖେଳଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ହନୁମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି, କଥା ଅଛି, ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ତ କମ୍, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣରେ ବାଣୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କଲେ। ଜୟ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଯିଏ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।